नमस्कार, जय भीम जोहार। मैं हूं सौरभ गोंड। आज मैं विजयगढ़ किला पे हूं, यूपी सोनभद्र में हूं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद छोटेलाल खरवार जी उपलब्ध हैं और आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज के सहयोग से और आप जैसे महान नेताओं के सहयोग से जो सगा समाज से जुड़े हुए हैं उनके सहयोग से यहाँ पे शादी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने आदिवासी समाज के लिए जो शादी ब्याह हर साल के भांति चला आ रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना, बधाई देता हूं। और ऐसे हम लोग हर साल इसी दिन के उपलक्ष्य में बेटियों की शादी करते रहेंगे और अपने आदिवासी समाज के लिए, चाहे वो वना अधिकार का कानून हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो प्रधान का आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो प्रमुख का आरक्षण का मुद्दा हो, सभी प्रकार के मुद्दों को लेकर के हम सड़क से लेकर के सदन तक लड़ाई लड़ते हैं और आगे लड़ते भी रहेंगे। जैसे आपके दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे, जैसे आपका सांसदीय कोटा से इस शादी में किस प्रकार से योगदान रहता है? हर प्रकार का सहयोग रहता है। जिस प्रकार से हमारे गुणवाना गणतंत्र पार्टी के संगठन के लोग हमें जो आदेश आता है कि आपको इस प्रकार से रहना है, उस प्रकार से मैं हर तरह से सहयोग में रहता हूँ। सांसद जी, मैं आज आया तो यहाँ एक चर्चा हो रही थी कि छोटेलाल खरवार जी ने बोला था कि यहाँ चौतरा बनवाऊंगा, और चूंकि इस सोनभद्र जिले में आप सांसद हैं और 2 विधायक और हैं और एक तो मंत्री भी हैं, यहाँ भी आए थे, मैं उनसे ये बात किया था। तो इतने हैसियत होने के बाद, आदिवासियों में इतनी जनप्रतिनिधि होने के बाद यहाँ इस प्रकार से सही नहीं लग रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे? क्या मैटर हुआ? आप चाह रहे थे कि हो जाए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी को भरोसा नहीं, चाहे अपने समाज का उसमें कोई मंत्री रहे, चाहे किसी भी पद पर हो। अपने समाज का तो राष्ट्रपति भी बनी है, लेकिन बताइए, जितने भी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का मुद्दा बोल पा रही हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। राष्ट्रपति हाफ पैंट वाले जो आदेश करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, वही काम होता है। वहाँ न कोई मंत्री को सुनवाई होता है, न वहाँ कोई आम जनता में सुनवाई होता है। इसलिए यहाँ पर जो कुछ आदिवासियों के साथ गलत हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए 2027 में हम लोग एकता बना करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम। सांसद जी, आपको क्या लगता है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं, आदिवासियों के साथ हत्याएं हो रही है, नकली बता के मारा जा रहा है, जमीन छीना जा रहा है, अभी मध्य प्रदेश में मूत भी पिलाया गया था, तो इतने बड़े कद पे आदिवासी होने के बाद आदिवासियों का शोषण क्यों हो रहा है? इसका समाधान क्या है? मैंने अपने भाषण में बताया जी कि हमारे समाज का कितना बड़ा पद पर भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा, लेकिन उनका चलने वाला नहीं है, न वो बोल पाते हैं। अगर बोलते तो आप लोग देखते, सदन में आवाज़ तो छोटेलाल खरवार का जाता है, आदिवासियों के प्रति जाता है, आरक्षण के प्रति जाता है और वनाधिकार कानून के प्रति जाता है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। तो यह भारतीय जनता पार्टी में किसी को सुनवाई नहीं है और न चाहे हमारे समाज का भी वहाँ मंत्री होगा तब भी सुनवाई नहीं है। वो तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन आदिवासियों को भला नहीं चाहते हैं, लेकिन चल नहीं रहा है। इसलिए हमने उसी बात को बताया कि जो हमारे भविष्य को, हमारे बच्चों के भविष्य को, बेटियों के भविष्य को, शिक्षा के बारे में, हर प्रकार के बारे में सोचेगा, हम उसी के साथ रहेंगे। हम अपना भविष्य देखेंगे, अपने बेटियों का भविष्य देखेंगे, बेटा का भविष्य देखेंगे। इसलिए जो गुणवाना गणतंत्र पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के साथ में रहेगा, साथ में उन्हीं को बात मान करके सरकार बनाया जाएगा। अपनी सरकार बना करके आदिवासियों की व्यवस्था सुख सुविधा दिया जाएगा, तब जाकर के काम होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो कोई सुनवाई। ओबीसी SC ST के लिए एक अच्छा कानून आया है UGC, उसका समर्थन करते हुए PDA नहीं दिख रही है कहीं। उसका जो लीडरशिप है, जो कैडर है जिला स्तर, तहसील स्तर पर, इसके लिए समर्थन में नहीं उतरा है। उनके जितने भी लीडर हैं, किसी भी रूप में आप देखेंगे तो सोशल मीडिया के जरिए या कहीं भी देखेंगे तो आराम से वो बोलते हैं और सोशल मीडिया से पता हो जाता है कि आपके मीडिया प्रभारी कौन है, किस पार्टी का, तो वो बोला जाता है। इसमें दूरा नहीं है और अपने से हमारे लोग अब जागरूक हो गए हैं। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग, मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अगर सम्मान में भी अगर मेरिट बढ़िया पाया है, आदिवासी का बेटा है, तो उसको सम्मान में नौकरी मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है और यही बात ठीक उसमें है
ये 10% आरक्षण जब गया उनको, सम्मान जाति को, तो हमारे न जनजाति बोला, न अनुसूचित जाति बोला, न पिछड़ी जाति बोला। अब एवं आरक्षण भी नहीं मिला। एजुसी का मतलब होता है कि अनुसूचित जनजाति को कोई सताएगा, उनके बच्चों को मारेगा पीटेगा, विद्यालय से हटाएगा, तो उन पर कार्रवाई होगी। यही कानून बना है। एजुसी का मतलब यही कानून है। तो वो बाबा साहब ने कानून बनाया था और वो कानून को लागू हो गया। अब वो कानून को वो लोग नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमारे जागरूक हो चुके हैं आदिवासी भाई, अनुसूचित भाई, पिछड़े भाई। अब खुद अपना भविष्य तय करेंगे कि नहीं, हम अपने आदिवासियों को जगाने के लिए अच्छा निर्णय लेंगे, तब हर काम होगा। एक और मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आदिवासियों के जो सांसद है पूरे भारत में लगभग 30+ है। आदिवासी धर्म कोड की मांग हो रही है, उसमें आप सभी आदिवासी सांसदों का कैसे योगदान रहेगा? एकदम योगदान रहेगा। अपना आदिवासी कोड अगर बने तो अच्छा है, क्योंकि जैसे जनगणना अगर कोई अनुभव आप भी किए होंगे, मैं भी किया हूँ, 1981 से 1881 से 1941 तक हमारा धर्म कोड अलग था। उसके बाद जैसे कांग्रेस सरकार आई, फिर उसको हटा दिया गया। तो अब फिर आदिवासी जागरूक हो रहा है, उसमें जाना चाह रहा है, क्योंकि इतना शोषण हो रहा है यहाँ पे। हम अपने आदिवासी समाज के लोगों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे कहीं के भी, हम साथ में अगर बैठ करके बात होता है कि नहीं वास्तव में हम लोगों का कोड क्या रहेगा, वो हिसाब से मैं सदन में बोलता, लिख कर देता तो और अच्छा रहता। और जितने हमारे आदिवासी जीत के भारत में गए हैं, वो सभी लोग एक ही बात बोलेंगे तो अच्छा होगा। और हम कोशिश करेंगे कि वो सभी लोग मिल करके कार्य करें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देख रहे थे आज मीडिया। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर दीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय